तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, मगर इंसाफ नहीं मिलता। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और ये है चैप्टर नंबर 1 वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल साइंस से ये है लेक्चर नंबर 3। जी हां दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो जरूर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है और इसीलिए इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे इस चैप्टर के नोट्स। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया और उसके मुख्य प्रिंसिपल्स थे डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। हमने आज जो चीज डिसाइड की है डिस्कस करने की वो है द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज द रोल ऑफ जुडिशियरी। जी हां, कायदा, कानून, अर्थव्यवस्था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इसी के जरिए कायदे कानून का पालन करने के लिए ही रोल ऑफ जुडिशियरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल सिस्टम, ये कोर्ट कचहरी, ये अदालतें, इसी का ध्यान रखने के लिए कि भैया संविधान का पालन हो भी रहा है या नहीं। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने 26 जन 1950 को अडॉप्ट कर लिया और इसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, जैसा कि इस चैप्टर में डिस्प्ले भी किया है। दिस रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट प्राइमरली फोकसिंग ऑन 3 इंपॉर्टेंट एरियाज, दैट इज डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड जुडिशियल सिस्टम। इसी में से जुडिशियल सिस्टम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब बात आती है रोल ऑफ जुडिशियरी की तो यह बहुत जरूरी है कि बॉस जुडिशियल सिस्टम टॉप पर रहे और हमेशा नजर रखे, एक पैनी नजर रखे कि बॉस कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई भी आंच तो नहीं आ रही, किसी भी तरीके का रूल्स का, नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। और यहां पर ही जुडिशरी का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से एक एग्जाम का डर होता है और वो डर ही हमें पढ़ाई करने पर मजबूर करता है, उसी प्रकार रोल ऑफ जुडिशरी ये बहुत ज्यादा मायने रखता है लोगों के दिलों में डेमोक्रेसी को जिंदा रखने में। The judiciary in India has played an important role in strengthening democracy and helping to make towards achieving the objectives of social justice and equality. While interpreting the provisions of the Constitution, the judiciary has always taken into consideration the fundamental objectives of Constitution and also the intentions of the Constitution makers. यानी दोस्तों, judiciary ने हमेशा ये ध्यान में रखा है कि भैया बनाने वालों ने, संविधान क्रिएट करने वालों ने, लिखने वालों ने सोच समझकर हर चीज को लिखा है और उन्हीं का इंटेंशन ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर पूरी नजर रखी जाती है कि कोई इसका उल्लंघन ना करे, कोई रूल्स रेगुलेशंस का जो है बाइफरकेशन करते हुए गलत तरीके से इसे प्रेजेंट ना करे। दोस्तों, यहां पर मैं कुछ खास बात आपको बताना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी हां, बेसिक फ्रेमवर्क। जिस तरह से एक घर के अंदर बहुत सारी दीवारें होती हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से फर्नीचर वगैरह लगा सकते हैं, आप बदलाव तो कर ही सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको इजाजत नहीं होती है पिलर्स को छेड़ने की। जी हां, अगर आप पिलर्स को छेड़ेंगे, उसे तोड़ेंगे, उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो पूरा घर बिखर जाएगा। बस उसी प्रकार से यहां पर हमारे देश में जो संविधान है उसमें आप चेंजेस जरूर कर सकते हैं, उसको लाइव और डायनामिक सा बनाया गया है। बनाने वालों ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने इसे लाइव और डायनामिक बनाया ताकि कंडीशंस के हिसाब से आप बदलाव कर सकें, आप चेंजेस कर सकें। लेकिन कभी भी कोई भी इसके बेसिक फ्रेमवर्क के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता और इसी का ध्यान रखती है जुडिशरी। यस, द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस एंड द पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक दोज चेंजेस। यानी सारे अधिकार बदलाव करने के किसको दिए हैं? पार्लियामेंट को दिए हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में कौन बैठता है? तो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, द जुडिशरी हैज एक्सेप्टेड this power of the parliament to make changes in the constitution, but जी हां दोस्तों, सरकारों ने पार्लियामेंट के अंदर जो भी कानून चेंज करने हैं या नए कानून लाने हैं उसके लिए प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी जुडिशरी ने उसको माना भी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा पार्लियामेंट को ध्यान रखनी है वो ये, द जुडिशरी हैज टेकन अ स्टैंड
that the parliament while amending the constitution cannot alter the basic structure of the constitution। यानी पार्लियामेंट बदलाव करना चाहे तो कर सकता है, मगर बेसिक फ्रेमवर्क को कभी भी अल्टर नहीं करना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा आपको, पिलर्स को आप नहीं तोड़ सकते, पिलर्स में आप बदलाव नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते वरना पूरा घर नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पर भी पार्लियामेंट को अधिकार जरूर है चेंजेस करने का, मगर वो बेसिक फ्रेमवर्क को कभी चेंज नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आएगा कि यार ये बेसिक फ्रेमवर्क होता क्या है? तो कुछ यहां पर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके बनाया गया है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर ही ये छोटा सा डब्बा, और वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। दोस्तों, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और उसे कोई भी तोड़ेगा नहीं। जी हां, हमारा देश जो है वो एक रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाता है, यानी हम अपने संविधान को हमेशा फॉलो करेंगे और हमारी सरकार जो होगी वो जनता की चुनी हुई सरकार होगी। इसे कोई भी छेड़ेगा नहीं, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। इसके अलावा फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी दोस्तों यहां पर बहुत ही सिंपल सी बात कही गई है कि भाई हमारे यहां सरकारें जो होगी वो फेडरल स्ट्रक्चर में होंगी, बाइफरकेटेड होंगी। राज्य की अलग सरकार है, आप देख सकते हैं केंद्र में चुनाव होता है, केंद्र का लोकसभा का वहां पर अलग चुनाव होता है, वहां पे अलग सरकारें होती हैं। कई बार विधानसभा के चुनाव होते हैं, महानगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं। तो इस प्रकार एक फेडरल स्ट्रक्चर है और हर किसी को पावर दिया हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन यहां पर किया गया है। इसके अलावा इट शुड ऑलवेज प्रमोट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। कोई भी अपनी देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ सोवर्निटी ऑफ द नेशन, यानी हम एक आजाद देश हैं और इसे कोई ठुकरा नहीं सकता। आखिर में सेक्युलरिज्म एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम सेक्युलर हैं, धर्म निरपेक्ष हैं, स्पिरिचुअल मैटर्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं देते, हम सबको समान और इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। बस यही है बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और किसी को भी इस बेसिक फ्रेमवर्क के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, हमारा जुडिशरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कई बार उतार चढ़ाव आते हैं और इसीलिए तारीख पे तारीख मिलती रहती है, मगर इंसाफ नहीं मिलता। दोस्तों, आप सभी ने ये नोट किया होगा कि जुडिशरी हर कदम पर ये हमेशा नोटिफाई करवाते रहता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही रहिए। दोस्तों, आखिरी पॉइंट जो यहां पर मेंशन किया गया है वो ये कि जुडिशियल डिसीजंस भी बहुत मायने रखते हैं, और इसीलिए सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजंस जो हमारे देश में लिए गए वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के बारे में ये पॉइंट हमें बताता है। द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द सिटीजंस बाय फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड मोर मीनिंगफुल थ्रू वेरियस डिसीजंस ऑफ जुडिशरी। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑन विच द कोर्ट हैज गिवन जजमेंट्स इंक्लूड्स राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। जी हां, चाइल्ड लेबर की समस्या देश में बहुत जबरदस्त थी, उसको रोकने के लिए राइट टू चिल्ड्रन का प्रावधान, राइट टू चिल्ड्रन का डिसीजन जो है वो भी लिया गया। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, महिलाओं की सुरक्षा के रिलेटेड डिसीजंस भी लिए गए। इंडिविजुअल फ्रीडम, अभिव्यक्ति की आजादी जिसे हम कहते हैं कि भैया हर किसी को बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो अधिकार। इसके अलावा एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट, जो ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, जो पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, उन्हें भी समानता मिले, समान अपॉर्चुनिटीज मिले, इसकी कोशिश भी की जाती है। जुडिशियल डिसीजंस अक्सर ऐसे लिए जाते हैं जो उन्हें भी एम्पावर कर सकें। दीज एफर्ट्स हैव मेड द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मोर मैच्योर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों रोल ऑफ जुडिशरी आप सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। जरूर चैप्टर के नोट्स बनाइएगा। इस चैप्टर के अंदर हम ओवरव्यू अगर देखें तो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हम सीख गए हैं। एक है डेमोक्रेसी, दूसरा है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, और तीसरा जो आज हमने देखा रोल ऑफ जुडिशरी। इन दिस चैप्टर वी टुक अ रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो दोस्तों अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर। कुछ भी डाउट्स हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगौर जयेशवी। दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां हम नोट्स डालते रहते हैं। स्काई एजुकेशन ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन, वहां भी हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। तो दोस्तों इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखिएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।